अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम 2 जनवरी 2024 आवेदन स्थिति को इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे आपकी काउंसलिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड विशेष परीक्षा के लिए आवेदन 4 तक होने वाला है। तो डीएलएड से संबंधित एक और बड़ी खबर यहाँ पर आपके सामने है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सरकारी विभागों में 6,12,000 कर्मियों के सहारे चल रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, इतने लोगों के और संविदा कर्मियों के लिए नई नीति जल्द आने वाली है। उसके बाद आप लोग के सारे कमेंट का आंसर करेंगे। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, कि आपके काउंसलिंग की आज लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट राउंड में आज लास्ट डेट है 2 जनवरी 2024। तो जो बच्चे आवेदन नहीं कर पाए, तो अगर आज आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं तो कल आपका रिजल्ट आएगा 3 तारीख को। ठीक है, कल दोस्तों रिजल्ट आने वाला है 3 जनवरी को और कल ही शाम से सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए ठीक है चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चॉइस फिलिंग अप टू 20,000 रैंक हु हैव सक्सेसफुली पेड डियर अलॉटमेंट फी इन डिलेव। ये सारे दोस्तों यहाँ पर देखिए सारा टाइम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अभी आप लोग को क्या करना है, जिन बच्चों की रैंक 1 से 20,000 तक है, ठीक है, वो बच्चे अगर अभी तक 5,000 पेमेंट नहीं किए हैं तो पहले ऑनलाइन जाकर 5,000 की पेमेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ठीक है चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है, देखिए आप अपने मनपसंद के कितने भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं। देखिए उसमें से आपके रैंक के हिसाब से आपकी जो रैंक है या मेरिट आप कह सकते हैं, इसके हिसाब से आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 कॉलेज का नाम देते हैं, पहले कॉलेज, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मान लीजिए पहला कॉलेज डायट प्रयागराज है, दूसरा कॉलेज डायट लखनऊ है, तीसरा कॉलेज डायट वाराणसी है। तो आपकी मेरिट जहाँ पर सही बन जाएगी वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप दोस्तों अनलिमिटेड कॉलेज का नाम दे सकते हैं। पिछले वर्षों में कुछ बच्चों ने 15-15 कॉलेज का नाम दिया लेकिन उनको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 18,000 बच्चे की रैंक थी, 18,161। ठीक है, और इतने कॉलेज में दोस्तों किसी में नहीं मिला। लेकिन इनकी क्या दिक्कत थी कि वो जनरल कैटेगरी थी, इनकी देखिए GNOP। तो जनरल के दोस्तों जो रैंक गई पहले राउंड में मैक्सिमम 14,397, मतलब इन्होंने जो 15 कॉलेज का नाम दिया उसके हिसाब से। और कहीं कहीं जनरल की रैंक तो खाली 1693 तक गई। ठीक है, तो जनरल की रैंक ना एक अलग ही मैटर होता है। तो जनरल में दोस्तों पाना मुश्किल है। अगर आपके पास वही EWS का सर्टिफिकेट बन जाता है तो देखिए 18,000 की रैंक पर नहीं मिला सरकारी, लेकिन 19,500 में सरकारी कॉलेज अलॉट हो गया। तो OBC कैटेगरी में भी फायदा होगा, SC में भी, ST में भी, तो आरक्षण का आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग के सभी कमेंट्स का आंसर करते हैं। हाँ, कल की वीडियो तो नहीं आई थी, तो सभी बच्चों को आज नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 2025 कर दें यार इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी 25 करिए। 2024 मतलब 1 साल का टाइम था ना, तो अब उसको भूलना पड़ेगा हम लोग को। 2025 में हम लोग आ चुके हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहला कमेंट। सर नमस्ते, मेरी रैंक 39,543 है और मेरी मेरिट इतनी है। तो सरकारी ST, देखिए अभी हम बोलने जा रहे थे कि सरकारी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब ST कैटेगरी आ गई तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सर मेरा 99,666 रैंक है, आपको सर प्राइवेट ही मिल पाएगा। सर मेरा 13,899। जी हाँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर मेरी रैंक 8,699 है, गजब, आराम से आप जो डायरेक्ट कॉलेज चाहेंगे वो मिल जाना चाहिए। सर 77,382 रैंक है, कब काउंसलिंग करना है? आपको सेकेंड राउंड में 3 तारीख से, मतलब कल से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सर कहते हैं बैक बहुत लगती है BTC में। देखिए अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए BTC में पहले दिन 2 पेपर होता है, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 3। पहले दिन कौन सा पेपर होता है? बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, 2 हो गया पेपर। दूसरे दिन कौन कौन सा पेपर होता है आपका? पहला साइंस का होता है, दूसरा मैथ का होता है, तीसरा सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सोशल स्टडीज। और तीसरे दिन दोस्तों आपका पेपर होता है हिंदी का, संस्कृत या उर्दू का एक होगा और एक कंप्यूटर। तो ऐसे 2-3 दिन में आपके टोटल 8 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं।
एक अच्छी बात यह है, टोटल आपका डीएलएड में 800 नंबर का पेपर होता है, जहाँ पर 525 आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं और 275 आपकी लिखित परीक्षा के। 525 में 425 आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं, 100 नंबर आप टीचिंग के लाते हैं, तो 100 में से 99 नंबर टीचिंग के आराम से मिल जाते हैं। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर मेरी रैंक इतनी है, आपको भी सर प्राइवेट मिलेगा। सर मेरी रैंक इतनी है, प्राइवेट ही मिल पाएगा। सर मेरी बीए में 45% है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। देखिए बीएड का भी तो हम लोग नहीं बात कर रहे, डीएलएड की बात कर रहे हैं, और डीएलएड में भी 50% जनरल कैटेगरी में एडमिशन के लिए चाहिए और आरक्षित वर्ग में 45। ग्रेजुएशन के बाद गैप हुआ है तो नोटरी ये सब की दिक्कत नहीं। अभी कॉलेज वाले आपको देखिए कुछ अगर अलग से कोई सर्टिफिकेट होगा तो बताएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी भी लिस्ट हम आपको इस वीडियो में देंगे। सर मेरी रैंक 82,000 है, प्राइवेट मिल पाएगा। सर मेरी स्टेट रैंक 3 लाख के ऊपर है, मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए क्या? देखिए आपको काउंसलिंग में मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी रैंक 1 से 2,40,000 में नहीं है, ठीक है। 12,000 रैंक पर डायरेक्ट मिल जाएगा। जी हाँ, चांस पूरा रहेगा। देखिए तब भी आप लोग का एडमिशन होगा। जिन बच्चों की रैंक 2,40,000 के ऊपर है, क्या उनका नहीं होगा? उनका भी होगा, कुछ ना कुछ पीएनपी आपके लिए करेगी। सर मेरी रैंक 86,000 से ज़्यादा है, प्राइवेट मिलेगा आपको। सर मेरी रैंक 1,97,000, प्राइवेट ही मिलेगा। यूपी डीएलएड का फॉर्म नहीं डालने से डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। देखिए डायरेक्ट एडमिशन कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉलेज है वहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो आपसे पैसा ज़्यादा वसूल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नॉर्मल किसी डीएलएड कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। सर मेरी रैंक 18,000 है, क्या होगा? जी हाँ, चांस पूरा सरकारी मिलने का। सर आपने कहा कि जिन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होगा वो भी चॉइस फिलिंग करेंगे। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए पहले, डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है कि हमने बताया था कि जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। जो फॉर्म भरे हैं सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आपकी भी कोई ना कोई रैंक होनी चाहिए, जैसे 2 ही लाख रैंक आ गई, ठीक है। तो अभी आप चाहते हैं कि चलो हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 आप सोच रहे हैं कि इधर और 5,000 इधर, ये टोटल 10,000 लगेगा ना। तो कॉलेज वाले भी आपसे 41,000 लेंगे, ऐसे कॉलेज वाले बाद में 31,000 लेंगे, बात वही है। लेकिन देखिए जिन बच्चों की रैंक 2,40,000 के ऊपर है, जरा उनकी समझिए। इनकी रैंक 2,80,000 है, तो ये बताइए मुझे कब चॉइस फिलिंग कर दें। प्लीज़ वीडियो में कमेंट इंक्लूड करके, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती। देखिए समझ लीजिए आप लोग, जब आपकी रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ही मिलेगा। वो पीएनपी कुछ ना कुछ नोटिस लाएगी या ये बताया जाएगा कि जिन बच्चों की रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है उनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा। देखिए एकदम क्लियर कट है, अभी आप लोग को काउंसलिंग में मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को ही पैसा देना है। अगर आप ऐसे दे रहे हैं तो आपका पैसा डूबेगा। सर हमारा एज 38 साल है, मार्कशीट पर क्या टीचर बन पाएंगे? ठीक है, पीजी किए हैं, बीएड कर रहे हैं, टाइम प्लीज रिप्लाई। देखिए ये किस्मत की बात होती है, कब वैकेंसी आती है। देखिए इंपॉर्टेंट है ना कि वैकेंसी, ठीक है। अगर वैकेंसी आती है आपके टाइम में तो डेफिनेटली टीचर बन सकते हैं। सीटेट और यूपीटेट दोनों पास करना जरूरी है, सर बताएंगे हम अदर स्टेट से। नहीं, अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो यूपीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर जिसका आंसर आपको पता नहीं होता उन बच्चों का कमेंट डिलीट कर देते हो। सही बात है, क्या बात है, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि उसका आंसर हमें पता ना हो। देखिए डीएलएड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर किया जाता है। सर हम अदर स्टेट्स ओबीसी से हूँ, 2,35,000 रैंक है, तो आपका थर्ड राउंड में काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा। सर 5,000 ऑनलाइन पे करना जरूरी है क्या? सर जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लेना है डायरेक्ट नहीं ले सकते। देखिए डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, तो उस कॉलेज से आप एक बार पहले बात कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट लीजिएगा। सर मैं अगर पहले और दूसरे राउंड में सिर्फ सरकारी डालूं और एक ही कॉलेज, तो क्या थर्ड राउंड में प्राइवेट उसी पैसे में डाल? जी हाँ बिल्कुल। देखिए अभी जो आपने 5,000 का पहला पेमेंट कर दिया तो आपको यहाँ तक तो मौका मिल जाएगा, 9 जनवरी तक की जो काउंसलिंग होगी 14 तक, ठीक है। लेकिन हाँ एक शर्त है कि मान लीजिए पहले राउंड में आज अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 है और आज आप काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता, मान लीजिए कोई प्राइवेट मिल गया, तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते। अगर उसको हटाएंगे तो 5,000 की पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। 22,000 स्टेट रैंक जनरल के अलावा, देखिए जनरल में नहीं चाहते, ईडब्ल्यूएस होता तो भी एक बार हम कह सकते थे। सर फीस मेरी आज 10,000 कट हुई है, ऐसा क्यों? ठीक है, रैंक 4,057 है और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा।
आप लोग 10,000 की पेमेंट कैसे कर सकते हैं जबकि पेमेंट ही 5,000 का करना है? चॉइस फिलिंग के लिए टाइम बाउंडेशन है क्या? आफ्टर फीस सबमिट के टाइम से मेरी फीस रसीद के नीचे लिख कर आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि 4,000 आपकी अच्छी रैंक है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते तो आपको फिर सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सर मेरा 24,528 रैंक ओबीसी से डायरेक्ट कॉलेज। जी हाँ, देखिए चांस मिलेगा, लेकिन लखनऊ और गोरखपुर की तो मेरिट हाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। सर जी मेरा स्टेट रैंक 3 लाख के ऊपर है, डीएलएड करने का मौका मिलेगा? जी हाँ, चांस मिलेगा प्राइवेट में और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से। सर 5,000 जमा करने का डेट कब तक है? तो देखिए आपकी मेरिट क्या है, जैसे आपकी रैंक 1 से 20,000 है, तो भैया आज के आज अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आज लास्ट डेट रहेगी काउंसलिंग की। सर 5,000 जमा कर, ठीक है। 46,000 एससी कैटेगरी, देखिए चांस कम है सरकारी का। सर 5,000 रुपये कंपलसरी है या नहीं? देखिए 5,000 अभी देंगे, अगर आपको जो कॉलेज मिलता है तो उसमें 5,000 और भी देना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपने 5,000 की पेमेंट कर दी, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता आपके मनपसंद का, तो वो पैसा डूबा मान सकते हैं। सर अभी मैंने रैंक नहीं पता किया है, तो क्या मैं दिल्ली से भी बीटीसी कर सकती हूँ? अगर दिल्ली से दूर पड़ेगा तो चॉइस फिलिंग में स्टेटस देख सकते हैं। देखिए जो यूपी डीएलएड में एडमिशन मिलेगा आपको, उसमें यूपी ही मिलेगा, दिल्ली तो मिलेगा नहीं। हो सकता है आपने दिल्ली में भी कुछ डीएलएड का देख रखा हो, तो ध्यान दीजिए, नहीं तो टाइम निकल रहा है। डीएलएड 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे? बहुत ही जल्दी डेट आने वाली है। फीस 10,000 पहले ही कट गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं समझ में आ रहा, आप लोग गलती कैसे कर दी है? सर मैं SC PH हूँ, PH कैटेगरी, ठीक है। मेरी रैंक 2,90,000 है। तो अब देखिए अगर आपकी रैंक 2,40,000 में होती तो भी आपको सरकारी चांस बनता, लेकिन अब डायरेक्ट एडमिशन में आप आएंगे। तो अभी देखिए 2,40,000 के ऊपर के लिए कुछ ना कुछ PNP नोटिस लाएगी, या तो डायरेक्ट एडमिशन या तो काउंसलिंग, ठीक है। सर हमारा पेमेंट कट गया है लेकिन OTP नहीं आ रहा है, फिर से उसको आपको चेक करना पड़ेगा। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर या सेम टू यू। सर कल मैंने फीस जमा किया है 5,000 की जगह, देखिए बच्चे के कमेंट काफ़ी बार है, ठीक है, उस पर लिख के आ रहा पेमेंट नॉट सबमिट, ऐसा क्यों? आपका 10,000 कैसे कटा ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बकवास वीडियो, ठीक है। 48,209 SC महिला फतेहपुर, देखिए महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं होता, एक बार ज़रा ध्यान रखिएगा। यूपी में मेल और फीमेल दोनों सेम है, जिनकी रैंक अच्छी होगी उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट, जी हाँ, अभी फिलहाल जो काउंसलिंग के लिए शेड्यूल है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर सर, सेम टू यू। सभी को ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। सर मेरा स्टेट रैंक 54,000 है, प्राइवेट का ही चांस बनेगा। देखिए इतने ज़्यादा बच्चे ना सरकारी के लिए परेशान है। हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू सर, सेम टू यू आपको भी। सर मेरी रैंक 9,000 अच्छी रैंक है, आपको सरकारी मिल जाएगा। हेलो सर मेरी 46,000 रैंक है, प्राइवेट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सर मेरी रैंक 1 लाख से ऊपर है, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आता हूँ। जी हाँ, देखिए अगर आपको सेकंड राउंड में सीट खाली रहती है तो चांस बनेगा। SC PH है, हाँ यार देख लियो। सर मैंने 31 दिसंबर तक फीस जमा नहीं किया फाइनेंशियल कर, बट आज पैसा मिला 1 जनवरी को, तो आज जमा कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए पैसा आप कब तक दे सकते हैं, देखिए डिपेंड्स क्या करता है ना। मान लीजिए आपकी रैंक 20,000 में आती, ठीक है, तो आप 2 तक तो भाई हर हालत में नहीं करेंगे आज, तो कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लेट से करेंगे सीट भरती चली जाएंगी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 30 दिसंबर से 2 जनवरी की काउंसलिंग का मतलब क्या है? आज जो बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते ठीक है, ठीक है, अगर सभी बच्चों ने सरकारी कॉलेज को लॉक कर दिया तो फिर जो कल से 3 जनवरी से काउंसलिंग शुरू होगी उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए होता है कि जल्द से जल्द आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई कॉलेज मिलेगा तो लिख के आएगा डायरेक्ट कॉलेज आपको मिल गया, नहीं मिलेगा तो सॉरी लिख कर आ जाएगा, और डायरेक्ट मिलेगा तो उसके बाद देखिए 5,000 की और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको साफ साफ, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट 5,000 रुपये एज ए सीट एक्सेप्टेंस फीस। उसके बाद दोस्तों ये आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट आपने लिया होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा। और अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 पेमेंट पर आपको मिलेगा, 5,000 अभी आपने चॉइस के लिए लिए, 5,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट यही आवेदन पत्र है आपका। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास जाति लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, और फॉर्म भरते समय आपने जो ID दे रखी है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।